विभीषण और वो तमाम साथी जिन्होंने अपने वोट को बेचा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आप लोग जब चुनाव में गए थे, हम सब मिलकर चुनाव में गए थे, तो हमने किसानों से 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी का वचन किया था और उसी नाम पे आपको वोट मिला था। मैं मानता हूं कि आपने हमारे साथ धोखा किया, पर आप किसानों के साथ धोखा नहीं करेंगे, ये आशा मैं आपसे रखता हूं। इस सरकार के कृषि मंत्री ने कहा किसानों के 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ करना पाप है और वो महापाप है और ये हम नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि ये उन किसानों के साथ धोखा है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस मुख्यमंत्री से, शिवराज सिंह चौहान से आप सब दबाव बनाकर वो 2 लाख रुपया जो हमने वादा करके किसानों से वोट लिया था, आपने सरकार बदल दी पर सत्र नहीं बदला है। किसानों का क्या बुरा है, उनकी क्या गलती है जो ये ऋण माफ ना हो, इसलिए आप सब करवाएं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप सबको चुनाव हम फिर से लड़ाएंगे। तो जब आप चुनाव में जाओगे तो किसान लठ लेके खड़ा रहेगा, आपका स्वागत करेगा, असहज स्थिति बनेगी। उस भावना को भी आप अपने अंतर मन में थोड़ी परिकल्पना करें, अन्यथा किसानों का ऋण माफ 2 लाख रुपए तक का करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मेरे प्रिय तेंदुपत्ता संग्राहक बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं कि हमारा सारा देश, पूरी दुनिया और अपना मध्य प्रदेश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हम जीतेंगे। अब इस कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जिसके कारण कई तरह की सावधानी हमको रखनी पड़ती है। वह आपने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखे, मैंने अभी अभी निकाला है, क्योंकि नहीं तो आप पहचानते ही नहीं कि मैं कौन हूं। अब ये कोरोना से बचने का बहुत जरूरी उपाय है। हम एकदम चिपक के ना बैठें, 2 गज की दूरी पे बैठें। हमारी खांसी, हमारी छींक वो परेशानी पैदा कर सकती है। हम साबुन से बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। ये सावधानियां रखी तो फिर बीमारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मुझे पूरा विश्वास है जैसा नेतृत्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, काफी हद तक कोरोना को रोक पाने में हम सफल हुए हैं। अभी दवाई और वैक्सीन कोई नहीं है इसकी। दुनिया वो बनाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक हमें सावधान रहना पड़ेगा। लॉकडाउन था, आप सबको पता है, और उसके कारण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई। काम धंधे, रोजी रोटी, रोजगार, उस पर भी उसका असर पड़ा। इसलिए लंबे समय तक ये लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता। इसलिए बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है, जहान भी है, दुनिया भी है। अब लोगों को काम धंधा चाहिए। मैंने तो मुख्यमंत्री बनते ही 2 महीना, आज ठीक मुख्यमंत्री बने मुझे हुए 23 मार्च को मैंने रात को शपथ ली थी 9 बजे, और तब से लेके अब तक दिनों रात कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ बीमारी का इलाज, उसके लिए व्यवस्थाएं, इलाज, अस्पताल, टेस्ट की व्यवस्था, लेकिन दूसरी तरफ जनता की मदद भी कैसे हो, सहायता कैसे हो, विशेषकर गरीब बहनों और भाइयों की, उसकी भी कोशिश। इसलिए एक बार नहीं, अनेकों बार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से पैसा खाते में डालने की कोशिश की। पैसा खाते में डाला गया, किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के। पहले 3 महीने का राशन इकट्ठा दिया गया, अब 2 महीने का राशन और इकट्ठा दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं।
और ये राशन उनको ही मिलेगा जो बाहर से अपने मजदूर भाई बहन आए। उनके पास राशन कार्ड हो चाहे राशन कार्ड नहीं हो, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। जून के महीने में फिर राशन देंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर की राशि, गरीब कल्याण योजना का पैसा, वो भी अलग अलग माध्यम से खाते में डाला। अब वो सब चीजें बताने में समय बहुत लगेगा। बच्चे हो तो उनकी स्कॉलरशिप का पैसा डाला खाते में, बुजुर्ग हो तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा डाला खाते में, निर्माण श्रमिक हो तो उनके खाते में पैसा डाला, बाहर फंसे मजदूर हैं तो उनके खाते में पैसा डाला, किसानों के खाते में अलग 2,990 करोड़ रुपया अलग डाले। अनेकों तरह से मदद करने की कोशिश की, क्योंकि जनता अगर कष्ट में तो इस समय सरकार साथ होनी चाहिए, और हम तो हैं ही अपनी जनता के लिए। लेकिन इसके साथ साथ रोजगार के साधन भी हमको जुटाने पड़ेंगे। बड़ी संख्या में अपने मध्य प्रदेश के मजदूर भाई बहन जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे लौट लौट के आए हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपने भाई बहन लौटने दें उन्हें, लेकिन लौट के आने के बाद उनकी स्क्रीनिंग होती है, इलाज चेकअप होता है, और फिर 14 दिन के लिए उनको अलग रखने की व्यवस्था की जाती है। भले घर में ही करना पड़े या स्कूल में, पंचायत भवन में करना पड़े, तो उनके साथ मानवीय व्यवहार भी होना है, लेकिन उनको अलग भी रखना है और उनको भी रोजगार मिल जाए। इसलिए एक तरफ मनरेगा के अंतर्गत काम खोलें, 21 लाख के आसपास मजदूर काम कर रहे हैं, और हमने फैसला किया है कि कोई गांव में बिना रोजगार के ना रहे, ये कोशिश करेंगे। एक तरफ मनरेगा का रोजगार, दूसरी तरफ एक बड़ा साधन है वनोपज का संग्रहण। अब हमारे यहाँ अचार की गुठली होती है, पलासला, कुसुमला, खर्रा, बहेड़ा, बैलगुदा, चकोड़ बीज, महुआ फूल, महुआ बीज, करंज बीज, नीम बीज। पहले ये मिट्टी के मोल बिकता था, औने पौने दाम पे लोग खरीद लेते थे, लेकिन हमने तय किया कि नहीं, अगर ठीक दाम पे नहीं मिला तो सरकार वनोपज संघ के माध्यम से खुद खरीदेगी। अब उदाहरण के लिए अचार की गुठली 130 रुपया किलो हमने की। ऐसे महुए का फूल 35 रुपया किलो, महुए का बीज 35 रुपया किलो, करंज का बीज 40 रुपया, नीम बीज 30 रुपया, साल बीज 20 रुपया, नगर मोदा 35 रुपया। अलग अलग कई चीज उनके दाम तय किए। और मुझे खुशी है कि महुए का फूल जो बड़ी मात्रा में बिकता है, इस बार हमने जो रेट तय किए 35 रुपया से कम नहीं बिकेगा, नहीं तो सरकार खरीद लेगी तो 35 रुपया से ज्यादा ही बिका है, 40 रुपया के ऊपर बिका है। उसके कारण भी गरीबों की जेब में पैसा आया है। और अब तेंदुपत्ता तोड़ने का काम चल रहा है। अब बाहर से भी मजदूर आए, वो भी कुछ तुड़ाई के काम में लगे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि तेंदुपत्ता अच्छा टूट रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, और इसलिए 11 लाख परिवारों के 32 लाख संग्राहकों के माध्यम से 9.74 लाख मानक बोरा से अधिक तेंदुपत्ता तोड़ लिया गया है, संग्रहित कर लिया गया है। और यह भी खुशी की बात है कि 26 करोड़ 38 लाख रुपया, 250 रुपया प्रति 100 गड्डी के हिसाब से मजदूरों को, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों को नगद भुगतान किया गया है। नगद इसलिए कि बैंक के चक्कर नहीं लगाना पड़े, सीधे हाथ में पैसा आ जाए। लेकिन मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि 2018 में तेंदुपत्ता जो हमने बेचा था, विक्रय किया था, उसके बोनस राशि 184 करोड़ रुपए थी, जिसका भुगतान किया जाना है। आज मुझे बहुत खुशी है कहते हुए
कि अब वो 184 करोड़ रुपया आज से सभी तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, जो हमारे 18 में जिनने तोड़ा था, उन बहनों और भाइयों के खाते में जमा किया जा रहा है। आज से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका शुभारंभ पूर्व मंडल वन मंडल की 11 समितियों को 12 करोड़ 82 लाख रुपए वितरित करके किया जा रहा है और शेष सभी हमारे प्रदेश भर के पात्र संग्राहक बहनों भाइयों को समितियों के माध्यम से जल्दी इस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अभी 184 करोड़ रुपए की राशि अगर हमारे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीब भाई बहनों की जेब में जाएगी, बैंक के खाते में जाएगी, तो इस समय जरूरत है पैसे की, वो जरूरत पूरी हो जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, कई तरह की योजनाएं हमने शुरू की थी। ये पैसा तो जाएगा ही, लेकिन अपने गरीब भाई बहन, विशेषकर वनोपज इकट्ठा करने वाले, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, उनको पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, बहनों को साड़ी, चप्पल, या वो भी पहनी है क्या? बालाघाट की बहन, और पानी की कुप्पी भी दिख रही है, अभी तक काम आ रही है, तो वो भी वितरित करने का काम किया था। तो पानी की कुप्पी का उपयोग हो रहा है, ये देख के मुझे खुशी हुई कि अब तक पानी की कुप्पियां चल रही है और मेरी बहनों के पास भी पानी की कुप्पियां हैं, भाइयों के पास भी है, क्योंकि सरकार आपके लिए है। गरीबों की सुविधाएं बढ़ जाए तो जिंदगी आसान हो जाए, और इसलिए वैसे तो कई योजना, संबल योजना भी आप सब लोगों के लिए, जिसमें बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था, बेटा बेटी जन्म ले तो जन्म लेने के पहले 4,000, बाद में 12,000, योजना बंद हो गई थी, अब फिर चालू कर दी है। अब फिर संबल योजना चालू हो गई। बिजली के बिल छोटे आए, इसका इंतजाम, बेटियों की शादी और एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। वैसे तेंदुपत्ता संग्रह कल्याण योजना भी बनी, उसमें ये अलग से राशि दी जाती। एक एकलव्य शिक्षा योजना भी बनी। इस योजना में जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों के बेटे बेटी हैं, उनको कक्षा 9 से लेके कक्षा 12, उनको कक्षा 9 से स्नातक तक, मतलब BA, BSc, BCom या और कॉलेज में जाए, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कहीं भी, तो 12,000 से लेके 50,000 रुपए तक प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक हो, इसकी कोशिश भी की गई है। अपने परिवार सुखी रहे, बच्चे पढ़े, क्योंकि उनमें भी क्षमता, प्रतिभा, योग्यता और अकल होती है। इसलिए कई योजनाएं मैंने बनाई है। उन योजनाओं का आप सबको लाभ मिलेगा। आज तो आप सबके जो 2018 का बोनस है, वो जो संग्राहक पात्र भाई बहन है, उनके खाते में डालने का हम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तेंदुपत्ता और टूटना है, काफी पैसा और मजदूरी के रूप में हमारे बहनों और भाइयों को मिलना है। लगभग 400 करोड़ रुपया मिलेगा, 400 करोड़। अभी 400 करोड़ रुपया जो मजदूरी बटेगी, वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों की जिंदगी में ये राशि एक नया सहारा बनेगी कठिनाई के समय। अब बाकी व्यवस्थाएं तो की है हमने, निःशुल्क राशन वगैरह की, ये राशि और आएगी तो हमारी जिंदगी आसान होगी। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं
और अंत में यही आग्रह करता हूं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, उनके साथ जीना, उसके साथ जीना सीखना है। और साथ जीने का मतलब चेहरे पे फेस मास्क लगाना, ये मास्क भी हो सकता है, और अपना तौलिया भी लपेट के मुंह पे बांध सकते हैं। ये देखो भैया ने फटाफट बांधी, ये भी अपना मास्क है। कोई जरूरी नहीं कि खरीद के लाए वो ही पहने। घर अगर तौलिया है, गमछा है, उसको बांध सकते हैं, बस रोज धो लें और सुखा लें, तो वो भी मास्क का काम करता है। और हाथ साफ रखें, बार बार पानी से साबुन से धोते रहें। और आ भी जाए कोरोना तो आएगा ही नहीं अपने हाथों, तो अभी घबराने की जो अपने यहाँ मतलब बालाघाट पे भी शायद है नहीं, एक प्रकरण कहीं मैंने सुना था। तो ये सर्दी जुकाम बुखार जैसा है, बस दूरी रखी, सावधानी रखी तो ठीक भी हो जाता है, उधर डरने की भी जरूरत नहीं है। अभी हमने एक जीवन अमृत योजना के तहत काढ़ा भिजवाया था, वो काढ़ा अगर पी लें तो उससे भी बीमारी होने से रुकती है, क्योंकि वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए आप ये सब सावधानी रखें। आज जिन भाई बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं उनको देता हूं, मजदूरी भी लगातार नगद आपको मिलती रहेगी, और आगे भी आपके कल्याण की और योजनाएं लगातार बनाते रहेंगे। आप सुखी रहें, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। इसलिए मामा मुख्यमंत्री है, और यही प्रार्थना भगवान से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।